नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के भीतर आतंकी वारदातों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले 9 जून को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए। दहशतगर्दों ने कठुआ में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब डोडा में एक बार फिर से दहशतगर्दों की फायरिंग में सेना के कैप्टन से लेकर हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और डोडा में हुए इस आतंकी हमले के साथ पिछले करीब 40 दिनों में यह 9वां आतंकी हमला है। हिंदुस्तान इस बलिदान का बदला मांग रहा है। पुलिस मुठभेड़ के बाद से डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों फिर बढ़ रही हैं घाटी में आतंकवादी घटनाएं? कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर आतंकियों का नया ठिकाना बनता दिख रहा है, खासकर जम्मू। आतंकी नागरिकों को, तीर्थ यात्रा पर गए लोगों को सेना पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों पर अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आतंकवादियों ने अपना फोकस और पैटर्न दोनों तरीके से बदल दिया है। आतंकी प्लान के में मार खाने के बाद अब प्लान जे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आतंकवादियों का यह नया तरीका क्या है? प्लान के और प्लान जे में क्या फर्क है? इनका पैटर्न कैसा है? इसके पीछे इनकी सोच कैसी है? क्यों बार बार ये लगातार निशाना बना रहे हैं? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। जम्मू में बीते कुछ महीनों में आतंकी बड़े हमले हुए हैं। आतंकी हमले लगातार कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस हमलों के पीछे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जिसके बाद इस पर सियासी घमासान मच गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक इस कायरता हमले के खिलाफ सरकार को घेर रहे हैं, सरकार से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। हमले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।